नमस्कार साथियों, माइक्रोफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम श्री कृष्ण की द्वारकापुरी से संबंधित किस्से को आपके सामने लाए हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा ताकि आपको भी इस द्वारकापुरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। टाइटल और थंबनेल से आप लोग को मालूम चल गई होगी वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अगले 7 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए द्वारकापुरी के संबंध में कुछ तथ्यों से आप लोग अवगत हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलियन अटैक या कुछ और, कैसे समुद्र में डूबी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, क्या कहता है साइंस, हाउ द्वारका सबमर्गेड। प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समुद्र में समा गई। पर ऐसा हुआ क्यों, यही पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 1500 साल के समुद्र के जल स्तर को खंगाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। डाइविंग हेलमेट पहने प्रधानमंत्री नौसेना के गोताखोरों के मदद से समुद्र के अंदर गए और पूजा अर्चना की। द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में या 4 धाम में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समुद्र में समा गई। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी मुरली ठाकुर बीबीसी से कहते हैं कि द्वारका 84 किलोमीटर में फैली दुर्गनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी और अरब नगर के संगम के तट पर बसी थी। पानी में डूबी द्वारका का पता कैसे चला। प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों की नज़र द्वारका के समुद्री अवशेषों पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। 1970 के जामनगर के गैजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यहाँ खुदाई की। 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्रों, घड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जागी। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज़्यादा चीज़ें मिली, जिनकी डेटिंग से पता चल लगा कि यही 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है। पानी के अंदर पत्थर के बड़े बड़े कलम, अवशेष जैसे चीज़ें मिली। साल 2007 की खुदाई से बदला इतिहास। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई, फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रभाव लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्रों, बड़े बड़े कलम जैसे चीज़ें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे यही साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसे चीज़ें मिली है, उससे प्रतीत होता है कि यही प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। खासकर 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब देशों से व्यापारिक संपर्कों में अहम भूमिका निभाई होगी। तो समुद्र में कैसे डूबी द्वारका नगरी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था CSIR NIO के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम BBC ट्रेवल से बातचीत में कहते हैं कि जब यही साफ हो गया है कि समुद्र के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने यही पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यही डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 साल के दौरान समुद्र के स्तर सी लेवल की पड़ताल की। इससे पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था।
7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। क्या गांधारी के सांप से डूबी द्वारका? यही तो हुई साइंस की बात। लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कोई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित है। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्धों में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। यही वही समय था जब कलियुग की शुरुआत हुई थी। एलियन अटैक में तबाह हुई द्वारका के समुद्र में डूबने की एक एलियन थ्योरी भी है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या UFO द्वारा हमला किया गया। यही लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया, जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यही हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडहर में बदल गया। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब नींव की तलाश में वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी प्राचीन द्वारका नगरी के और राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुरानी है। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण की महानगरी द्वारकापुरी, जो कि अब समुद्र में समा गई है, उसी द्वारकापुरी से संबंधित हमने कुछ किस्से आपसे शेयर करने की कोशिश की है। यही द्वारकापुरी जहाँ पे है अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करके आई है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियों को साथ में लेकर, सिर्फ आपके मनोरंजन करने के लिए। आपकी एक सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।